सुखियापुर गांव की बात है। सिया की शादी के लिए उसके घर वाले लड़का देख रहे थे। इसी वजह से उसकी मम्मी उसे रोज रसोई में कुछ न कुछ खाना बनाना सिखा रही थी। मम्मी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ठीक से साबूदाना पुलाव नहीं बना पा रही हूँ। बताया तो था कि पानी नाप कर डाला कर, तू फिर वही गलती कर देती है। अगली बार जब मैं बनाऊंगी तू बगल में खड़ी होकर ध्यान से देखना, समझिए मेरी प्यारी बच्ची। सिया की माँ, लड़के वालों ने सिया को पसंद कर लिया है। कल हम सब रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं और वो रोका करना चाहते हैं। अरे वाह, सिया के पापा, फिर तो हमें तैयारी जल्दी करनी पड़ेगी। साबूदाने की बात वही रह गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी खूब अच्छे से हो जाती है और सिया अपने ससुराल पहुंच जाती है। सिया ने पहली बार ससुराल में सबके लिए सूजी का हलवा बनाया। बहुत स्वादिष्ट बना है। घी और चीनी बिल्कुल सही हिसाब में डाली है। मुझे तो यकीन हो गया ये बढ़िया खाना बनाती है। सिया थोड़ा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो जानती है साबूदाना पुलाव आज भी उसकी कमजोरी है। वो सही से बनाना नहीं जानती। कुछ दिन ऐसे ही गुजरा। फिर एक दिन चाचा और चाची आ जाते हैं और निधि सिया से कहती है, सिया, मैंने राजमा बना लिए, तुम साबूदाना पुलाव बना लो। जी, बना देती हूँ। वो सोचती रही, अगर इस बार भी पुलाव चिपक गया तो क्या इज्जत रहेगी मेरी ससुराल में मेहमान के सामने। कुछ देर में मेहमान आ जाते हैं, चाचा जी और चाची जी। सिया, अभी तक पुलाव गैस पर नहीं चढ़ाया, सब खाने बैठे हैं। भीगा हुआ है, अभी बनाती हूँ भाभी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन इस बार भी वही हुआ। पुलाव चिपक गया, पूरी तरह घुट गया। सिया ने जैसे ढक्कन हटाया, सब चौंक गए। पुलाव सब चिपक गए थे। वाह, नई बहू के हाथ का साबूदाना पुलाव खाने को मिलेगा। अरे ये क्या, पुलाव नहीं, इसका तो भरता बन गया। सॉरी, मुझे पुलाव बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी मत बोलो, हम ऐसे ही मिक्स करके खा लेंगे। आपको पता है, सिया ने दोपहर में पुलाव का भरता बना दिया था। क्या सोचा होगा चाचा जी ने? बस भी करो निधि, इतना मत सुनाओ। नहीं आते तो क्या हुआ, मैं सिखा दूंगी अपनी बहू को। मम्मी जी, आज जो गलती हुई है वो हर किसी से होती है। अब मुझे ही देखो, मैं जब भी आटा गूंथती हूँ वो हमेशा ढीला और लचकदार हो जाता है। निधि, तुम भी तो कभी दाल चावल बहुत बढ़िया बनाती हो और कभी बिल्कुल नहीं। क्या तुम हर बार खुद को कोसती हो? अब ये जो साबूदाना पुलाव चिपक गया है, इसका हम पुलाव भरता बनाएंगे, एकदम नई रेसिपी। चलो सिया, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन काटो। मैं मसाले बना रही हूँ। कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगी खिला खिला पुलाव कैसे बनता है। सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिया की सास सुलोचना ने साबूदाना पुलाव भरता को नई रेसिपी में बदल दिया और साबूदाना पुलाव भरता बनके तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। अरे वाह, कमाल कर दिया भाग्यवान। इतना स्वादिष्ट साबूदाना पुलाव भरता आज तक नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। सिया बेटा, अब से तुम ये साबूदाना पुलाव भरता बनाना मत छोड़ना। नहीं नहीं, हमारी बहू खिला खिला पुलाव भी सीखेगी और ये रेसिपी कभी कभी ट्राई जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों में सिया ने खिले खिले पुलाव बनाना सीख लिया, लेकिन अब उसके ससुराल में पुलाव भरता भी उतना ही फेमस हो गया, क्योंकि एक छोटी सी गलती ने रिश्तों में मिठास और एक नई डिश जोड़ दी थी।